तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गरवारे हाईटेक फिल्म्स। आप इसका चार्ट देख रहे हैं। अपने लिस्टिंग के बाद से इस कंपनी ने कुछ खास अच्छा किया नहीं, लेकिन मई 2023 में जब ये स्टॉक इस लेवल से बाहर निकला और जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद इसने पलटकर पीछे नहीं देखा और ये लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। और इसी के साथ आज इसमें 20% का अपर सर्किट लगा है और इसी के साथ ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है। तो दोस्तों इसके चार्ट में एक चीज आप और नोटिस करेंगे कि इसमें वॉल्यूम जो है वो हर लेवल पर बढ़ता नजर आ रहा है। आप देखेंगे हर लेवल पर यहाँ वॉल्यूम काफी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि पार्टिसिपेशन लोगों का लगातार बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसके फ्यूचर एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है गरवारे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड। 2895 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में आज इसने 20% का अपर सर्किट लगाया है। मार्केट कैप 6727 करोड़। स्टॉक P27 का है, काफी अच्छी वैल्यूएशन है। ROC 13.9% एंड ROE 10.4% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 887 का लो रहा, लेकिन दोस्तों 2895 का इसने हाई लगाया, यानी कि बम्पर तेजी देखी गई पिछले एक साल में। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी दोस्तों पॉलिस्टर फिल्म्स बनाने का काम करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप इसके लेवल को देखिए, लगातार अच्छी तेजी बनती नजर आ रही है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि इस कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और अब ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक 3.29 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी का जो ROE है पिछले 3 सालों में वो लो रहा है और वर्किंग कैपिटल भी इसका 48 दिन से बढ़कर 97 दिन पर चला गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो ये पैकेजिंग सेक्टर में काम करता है। इसमें आपका आइनॉक्स हो गया, EPL लिमिटेड, गरवारे हाईटेक फिल्म्स है ही, साथ में आपका AG ग्रीन पैक, यूफ्लेक्स, पॉलीप्लेक्स जैसी और भी शानदार कंपनियां हैं इस मार्केट में जो कि काफी अच्छा काम कर रही हैं। तो गरवारे फिल्म्स की अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 306 करोड़ का था, जून 2022 में 370 करोड़, जून 2023 में 380 करोड़ और जून 2024 में 474 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 36 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 45 करोड़ का प्रॉफिट, जून 2023 में 44 करोड़ का प्रॉफिट और जून 2024 में 88 करोड़ का प्रॉफिट है। और दोस्तों इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो आज ही आया था, इसीलिए स्टॉक में इसके 20% का अपर सर्किट भी देखने को मिला है। तो दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 777 करोड़ का था, मार्च 2017 में 874 करोड़, मार्च 2021 में 989 करोड़ और अभी करंट में बात करें तो कुल 1772 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां पर मार्च 2013 में 28 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 22 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 126 करोड़ का प्रॉफिट और अभी करंट में बात करें तो कुल 248 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 38% की रेट से, पिछले 5 सालों में 65% की रेट से, पिछले 3 सालों में 37% की रेट से और पिछले 1 साल में 190% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। तो अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 351 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 312 करोड़, मार्च 2021 में 138 करोड़ का लोन और अभी मार्च 2024 में सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ का लोन रह गया है, यानी कि अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना सारा डेप्ट लगभग खत्म कर दिया है। तो अगर हम इसके टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 975 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 1653 करोड़ का, मार्च 2021 में 1868 करोड़ का एसेट और मार्च 2024 में 2324 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में जो ये लोन है ये बस नाम मात्र का है, यानी कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, यानी कि डेप्ट के मामले में इस कंपनी में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 60.72% थी, जून 2024 में 60.73% हुई है, यानी कि थोड़ा सा पोजीशन तो प्रमोटर्स ने भी बढ़ाया है। FIIs की बात करें तो 0.10% से बढ़कर 0.52% हो गए हैं। TIIs की बात करें तो ये भी 3.20% से बढ़कर 4.76% हो गए हैं और पब्लिक की होल्डिंग जो 35.98% थी वहां से घटकर 34% पर आ गई है, यानी कि अच्छी बात है कि FII DIIs भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम गरवारे हाईटेक फिल्म्स की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है, कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है, प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो पिछले 90 डेज में स्टेबल है। हाँ, रिटेलर्स की जो होल्डिंग वो थोड़ी सी ज्यादा है, तो यहाँ पर अच्छी बात है कि अभी रिटेलर्स का पोजीशन भी अब कम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि FII DII हो चाहे खुद प्रोमोटर्स हो, सभी
बाईबैक करना शुरू कर दिए हैं। अच्छी बात है कि इसमें जो आरओई है वो पिछले 10 सालों में अब लगातार बढ़ता जा रहा है। शेयर प्राइस भी इनका लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। कंपनी का जो डेप्ट है वो मैनेजेबल है। सेल्स ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी में ऐसा कुछ खास दिक्कत है नहीं। तो अगर हम गरवारे के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 100% पॉलिस्टर फिल्म का ही बिजनेस करती है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो यूएसए में अराउंड 32% का बिजनेस, इंडिया से 30% का, बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। एसेट का ब्रेकअप करें ज्योग्राफी वाइज तो 100% एसेट इनका इंडिया में ही है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप इसके चार्ट को देख ही पा रहे हैं क्या बेहतरीन पैटर्न बना हुआ है और लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों ऐसे ही मोमेंटम अगर बना रहा तो यहाँ से जो अगला लेवल है वो बहुत जल्द 3400 का भी हो सकता है और फिर वहां से भी अगर ये प्राइस एक्शन बना के फिर से निकलता है तो जल्द ही ये 4000 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ सकता है। दोस्तों कंपनी मुझे काफी ठीक लगी। हो सकता है ये मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन अगर आपको इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।